ये देखो भाई, यहाँ से पतंगे मिलनी शुरू हो गई है और अलग अलग प्रकार की, छोटी बड़ी नाटी, एलियन टाइप की, एलियन शेप की, भाई जानवरों की, अलग अलग प्रकार की पतंगे हैं। आज तो भाई यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ हो रखी है। गाइस खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। अब ये देखो 3 और 4 गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर। 3 पे तो बच्चे हैं और एक पे देखो भाई और चला रही है भाई, वो लगभग 50 साल की तो होगी भाई जो चला रही है अभी। तो अभी को अभी इंतज़ार करना है। तो जैसे ही वो बंद हो गया तो वो इस मूर्ति को खंडित करके पीछे जो बड़ी नदी बहती है वहाँ पे फेंक रहे थे। पर मेरी जानकारी थी वहाँ पे, जो वहाँ पे पूरा का पूरा जब मेंटेनेंस देखते हैं उनके साथ में, तो उन्होंने रात में मेरे साथ में संपर्क किया कि गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये पेड़ भांग का है क्या। क्योंकि पहले तो ये पेड़ मुझे ऐसा ही लगा था जैसे कि भांग का हो भाई, पर भांग के पेड़ पे ऐसी फड़ी आती है क्या भाई। जो इसके अंदर से भाई खुशबू आ रखी है वो तो बिल्कुल एकदम भांग वाली आ रखी है। इसका एक पत्ता तोड़ लेता हूँ मैं, ये देखो भाई। पर भांग के अंदर ऐसी फड़ी आती है क्या, वो आप मुझे बताना, क्योंकि इसके अंदर खुशबू तो भाई भांग वाली ही है। ये कुछ दिन पहले तक का बड़ा छोटा सा पेड़ था ये, क्योंकि इसकी बराबर में है, प्रकाशन की बराबर में। तो मैंने देखा था पर थोड़ा सा अजीब सा लगा था ये मुझे। तो आप बताना भाई कमेंट करके। अभी अभी जय श्री राम। ओके बेटा, व्हाट आर यू डूइंग हियर। भाई अभी ने बहुत सारे अपने लिए बन वगैरह ले लिए है। मैं यहाँ लेने के लिए आया था भाई दूध वगैरह। तो अभी कहने लगा कि पापा नहीं मैं अभी चलूँगा। तो चलो अभी भी आ गया है, बन वगैरह ले लिया। और भाई मेरे हाथ में भांग की होगी, भांग का ही पेड़ है। और थोड़ा सा ये होगा कि हमारे वहाँ थोड़ी खड़ी खड़ी सी पत्ती रखती है भाई, यहाँ थोड़ी सी अजीब सी है इसकी। ओके बेटा कम। गाइस आलू का नाम देख लो भाई कितना है यहाँ पर, 40.900, यानी कि भाई 40,900 VND पर केजी। अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूँ तो ये भाई 150 रुपये पर केजी से भी ज़्यादा महंगा आलू है। मैं देख रहे हो भाई 250। भाई आलू खाने यहाँ तो लेना पड़ेगा ही, तो चलो भाई ले लेते हैं। 3 ही आलू लिए है, आधे किलो तो ये खूब आराम से हो गए होंगे। और भाई प्याज ये रही भाई, प्याज भी लगभग भाई 100 रुपये किलो है ये वाली। टमाटर ये रही भाई, टमाटर भी लगभग 100 रुपये किलो ही है। छोटी वाली प्याज ये रही भाई, ये भी लगभग भाई 150 रुपये के आसपास की पर केजी के हिसाब से है। अभी लेनी है भाई मुझे मिर्च। यहाँ देखते हैं भाई मिर्च मिल जाएगी क्या, लाल मिल जाए वही ले लेंगे, हरी मिल जाए वही ले लेंगे। लाल मिर्च रखी हुई है ये रही भाई। भाई हर 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 चीज़ पर प्राइस बढ़ गया है भाई। तो यही बतेरी है भाई, यही ले लेते हैं। ये बड़ी बड़ी भी रखी हुई है वैसे तो, देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो मेन चीज़ तो भाई ये आलू लेने के लिए ही आया था मैं यहाँ पर। तो आलू मैंने ले लिया है, तो चलो भाई कॉफ़ी भी ले ही लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी यहीं पे ही मिलती है। गाइस स्टूडियो की साफ़ सफाई मैंने कल कर दी थी, मैट वगैरह मिरर वगैरह। और वर्कआउट के लिए आज मैं गया नहीं, तो पूरा दिन हो गया मुझे इधर पढ़ उधर पढ़। दिन में नींद वगैरह मुझे आती नहीं है। 2 बार मैं मार्ट चला गया, एक बार प्रकाशन, एक बार गया था अभी मैं कोफूड। वहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ वेजिटेबल्स वगैरह के प्राइस दिखाए हैं। गाइस जब से डीजल और पेट्रोल और गैस के प्राइस भाई बढ़े हैं ना, तो लगभग सभी प्रोडक्टों पे प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ 3 वहाँ से। ये तो हो गई ब्लैक कॉफ़ी, ये भाई 3 आलू हो गए हैं, ये मिर्च हो गई है। अब ये सारे आए हैं 79,019 VND के, पूरे 80 VND के लगा लो। और 80 VND हमारे इंडिया के हिसाब से भाई 255-260 रुपये करीब आप लगा लो कि भाई ये उतने के है ये प्रोडक्ट। ये 3 आलू है, ये थोड़ी सी मिर्च है, ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी को तो आप हटा दो, इसमें सेम प्राइस पे मिली है ये भाई। ये आलू ये देखो भाई, ये एक आलू लगभग भाई 22-23 रुपये का है। और ये मिर्च अगर मैं पर केजी के हिसाब से बात करूँ तो इन्होंने यहाँ लिख रखा 142, यानी कि ये है 1,42,100 VND पर केजी की। अगर मैं इंडियन प्राइस में बात करूँ तो भाई 500 रुपये पर केजी के हिसाब से ये लाल मिर्च बिक रही है। मैं तो 3 VND की 4 VND की लेकर आया हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लेकर आया हूँ मैं। तो काफ़ी प्राइस बढ़ गए है भाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका
एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। आज है संडे तो कहीं गया नहीं हूँ मैं। और भाई गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि उस समय अभी देखा मैंने 1:17 हो गई है और 22 मार्च दिन है संडे। तो भाई दिन की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, पर मैं ये कहूँगा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। आज मैं जिम के लिए नहीं गया तो सडनली मेरा मूड हुआ कि भाई चलो आज आलू मटर खा लेते हैं की सब्ज़ी बना के, चपाती नहीं बना देगी। तो भाई आलू थे नहीं, मैं आलू लेने के लिए गया था। और ये आलू महंगे इसलिए भी है क्योंकि भाई ये दालत के है, ये देखो दालत लिखा हुआ है ना, खोईते दालत। दालत का मतलब यह है कि वहाँ से जो वेजिटेबल्स वगैरह आती है वो सारी ऑर्गेनिक रहती है, उनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल ना के बराबर ही करते हैं। और ये भाई हमारा ये भी ऑर्गेनिक है सिरका। ये देखो इसके अंदर मैंने मूली डुबो दी थी, पर मुझे लग रहा है और सिरका डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये मूली भाई सारे सिरके को पी गई है। तो चलो भाई करते हैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। ये मैंने फ्रोज़न मटर थे हमारे पास में भाई, ये मैंने भिगो कर रख दिए थे ताकि भाई ये जल्दी ही जो है उबल जाए। और आलू उबाल कर बनाऊँगा गाइस मैं, क्योंकि चावल खाते खाते कितने ही दिन हो गए थे। आज मूड हो गया भाई आलू मटर की सब्ज़ी खा लेते हैं चपाती के साथ में और दही के साथ में। गाइस आज आटा मैंने गूंदा नहीं, हाउ इज आटा नॉट गुड। हाँ, क्योंकि भाई हर किसी का अपना हिसाब होता है। तो जब मैं आटा गूंदता हूँ वो थोड़ा हार्ड गूंदता हूँ, नहीं थोड़ा सा भाई गूंदती है जो हल्का सा वो रहता है, जिससे कि भाई अच्छे से बिल जाती है। पर फिर भी ये देखो भाई क्या फुल्ली फुल्ली चपाती बना दी। ओ यू मेक चपाती वेरी गुड। और ये भाई हमने बना दी है आलू मटर की सब्ज़ी। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, आलू ऊपर फैले हुए। ये सारे के सारे आलू गाइस ऑर्गेनिक है। ये देखो भाई तो बस चपाती बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, अभी भाई मस्त खाएंगे। गाइस ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज हमारा डोर पूरा दिन से खुला ही नहीं है और अब खुलेगा भी नहीं है। तो नहीं, और अभी ये रहे और भाई मैं ये रहा हूँ। अभी थोड़ा इधर उधर घूम के आते हैं, कहीं स्कूटी से जाएंगे। और भाई सुबह से जो हमारी बाइक है लीलो वो भी वहीं पे खड़ी हुई है। नहीं भाई क्लोज द डोर, आई हैव की मोटर बाइक। अवे हैव यू इट? ओके, वेयर यू विल थ्रो इट? वेयर यू विल थ्रो इट? Have still inside? Yeah. Okay. मोरा ओके। ये देखो भाई आज अभी के बाल धुले हैं। अभी को जो सबसे भाई साहब गंभीर काम लगता है ना, जैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है भाई बाल न धुलवाना। जैसे भाई मुझे नाई की दुकान पर बैठना, हेयर सैलून में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वैसे भाई अभी को बाल धुलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी चल दिए है, इधर उधर जाएंगे भाई, कोई डिसाइड नहीं किया कि भाई कहीं जाएंगे कहीं बैठेंगे। बस ये चब्बी बना ली है स्कूटी में और चल दिया है बस। यू वांट टू सिट फ्रंट और इन मिडिल हियर? हाँ, ओह गुड बॉय। ओके ओके सिट। इस रोड पे यूजुअली इतनी भीड़ नहीं होती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, वीक का कोई सा भी डे हो। पर जैसे ही हमने लेफ़्ट टर्न लिया भाई, सामने का नज़ारा देखो आप, कितनी सारी पतंगे आसमान में है। एकदम तुरंत समझ में आ गया कि भाई यहाँ इतनी भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि भाई पतंग फेस्टिवल चला हुआ है। उसे देखो कैसा जाल छाप रखा है, एकदम ऐसा कि जैसे भाई एलियनों के सिर्फ आके आसमान में रुके हुए हो, ऐसे है। क्योंकि ये भाई पतंग भी वैसे ही बनाते हैं, कोई एलियन की बना देंगे, कोई ड्रैगन की बना देंगे, कोई भाई ऑस्ट्रिच वगैरह की बना देंगे, अलग अलग प्रकार की ऐसे पतंग बना देंगे। ये तो सामने भाई बड़ी वाली नदी हो गई है, अभी को चलानी थी गाड़ी, पर ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पे इतनी सारी पतंगें उड़ रही होगी और इतनी सारी भाई भीड़ मिलेगी। भाई रोड ऐसे खचाखच भर रहा था बहुत। और ये देखो भाई यहाँ से पतंग मिलनी भी शुरू हो गई है। अगर किसी को पतंग खरीदनी है ये छोटी मोटी, ये देखो भाई कितनी सारी पतंगें ये इस साइड लगी हुई है। ओ भाई वाह। अबे यू वांट फ्लाई काइट? ये देखो भाई कितनी पतंगे आसमान में, वाओ। नहीं हाउ इज लुक? डेप हाँ, वेरी डेप हाँ। अभी व्हाट इज दिस इन द स्काई? व्हाट इज द नेम? भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को भाई वो कितनी सुंदर सुंदर पतंगे हैं। गाइस ये देखो भाई यहाँ से पतंगे मिलनी शुरू हो गई है।
और अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी नाटी एलियन टाइप की, एलियन शेप की, भाई जानवरों की अलग अलग प्रकार की पतंगे हैं। आज तो भाई यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ हो रखी है। यहाँ भी पूरी भीड़ हो रखी हो भाई रे। भाई वियतनामीज भी जब एक साइड जाने लगते हैं ना भाई, यहाँ पे पूरे जाते हैं, खाली मैदान पड़ा है यहाँ पे, मिर्च विरच वो बोते रहते हैं। पर देखो भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी पतंग उड़ा रहे हैं। ऐसा हो रखा भी जैसा हमारे फरवरी में बसंत पंचमी को होता है, कुछ ऐसा ही चला हुआ है क्या। भाई कितने आदमी हैं, देखो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी यू वांट फ्लाई काइट? और कभी मैं आऊँगा आप लोगों को दिखाऊंगा ये प्लेस भाई, कि ये कितना खाली पड़ा रहता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई आज वीकेंड है, संडे है तो इतनी भीड़ हो रखी है। भाई कुछ फेस्टिवल वगैरह चला हुआ होगा इनका, तो इसीलिए भाई यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है। फास्टर हाँ, अभी कह रहा है कि फास्ट चलो पापा। तो चलो भाई ठीक है, ये इधर ही उड़ा रहे हैं। उधर नदी किनारे तो बड़ी बड़ी पतंगें उड़ रही है, और अभी को चलानी है भाई वो अपनी डायनासोर वाली गाड़ी यहाँ पे। तो चलते हैं वहाँ पर, वहाँ दिखाता हूँ मैं बड़ी बड़ी पतंगे। भाई ये देखो, ओ भयंकर, गजब भाई गजब। ये देखो भाई यहाँ पे भी कितनी भीड़ है। पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को ये जगह दिखाई है, पर भाई इतनी भीड़ नहीं देखी होगी आपने जितनी भीड़ भाई आज यहाँ पे दिखाई दे रही है। या पार्किंग भी खाली खाली पड़ी रहती थी, आज तो भाई पार्किंग पर भी शायद मारा मारी हो रही है यहाँ से। तो देखो कितनी भीड़ लग रही है भाई गेट पर पार्किंग के भी। पहले ये डिज़ाइन नहीं हुआ था, यहाँ पे जंगल उगा हुआ था, पर गवर्नमेंट ने अच्छा अपना दिमाग लगाया और भाई इसको अच्छे से डिज़ाइन विजाइन कर दिया। अब यहाँ पे भाई बहुत सारा रोज़गार मिल गया है। बहुत सारा रोज़गार मतलब भाई पार्किंग का रोज़गार हो गया, कैफ़े का, रेस्टोरेंट का, और जो वो गाड़ी वगैरह चलवाते हैं उनका, भाई बहुत सारा हो गया है रोज़गार। अब ये देखो भाई इधर भी गाड़ियों की लाइन लगी है, इधर भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यस बेटा, वी गो टू बैक। तो इस साइड भी भाई पतंगे उड़ रही है, वो देखो कितनी पतंगे उड़ रही है भाई, पंछी जैसी पतंगे उड़ रही है। तो यहाँ से ले लेंगे भाई हम बैक। गाइस वहाँ तो आज कोई गाड़ी खाली नहीं मिली, तो अभी साइड हो गया था, क्योंकि वहाँ रिवर साइड काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है भाई। तो इसीलिए भाई अभी को आज मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। ओके ओके बेटा, ओके। गाइस खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। अब ये देखो 3 और 4 गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर, 3 पे तो बच्चे हैं और 1 पे देखो भाई और चला रही है भाई, वो लगभग 50 साल की तो होगी भाई जो चला रही है अभी। तो अभी को अभी इंतज़ार करना है। ये आ गई है अभी की पर्ची भाई, 50,000 VND की 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद भाई अभी तो यहाँ पे चला गया। या ओके आई विल से, अभी बार बार कह रहा है मुझे कि उनको बोलना कि मुझे फास्ट चलानी है। ओके बेटा आई विल से फास्ट। ओके सिट हियर। अभी कुछ हो गया भाई, क्योंकि गाइस वहाँ पर तो पूरी भीड़ हो रखी थी, कोई भी गाड़ी खाली नहीं थी। वहाँ इंतज़ार भी करते, अगर हम तो काफ़ी देर में आता तो फिर अंधेरा हो रहा था, तो यहीं पे लेके आ गया हम। ओके बेटा, फाइनली अभी का नंबर आ गया है गाइस, और अभी भाई अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में चलाता है F1 कार को। और इधर भाई ये गेम भी चला दिया इन्होंने भाई, बहुत शोर शराबा रहता है म्यूजिक का, जो ये पूरा का पूरा नीचे भाई खाने पीने का है, और भाई गेम का है, खेलने खाने का है, पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर भाई शॉपिंग वगैरह का है बस। कल वाले ब्लॉग पे एक कमेंट आई थी, वो पूछ रहे थे कि ये जो आपके घर में गणेश जी भगवान की मूर्ति है, ये आपने कहाँ से ख़रीदी थी और कितने ख़रीदी थी। उनका नाम है सुनीता जी। तो सुनीता जी, ये मैंने ना तो बनवाई है और ना ही ये मैंने ख़रीदी है। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था उसके बहुत सारे क्लब हैं वियतनाम के अंदर, सबसे बड़ी कंपनी है वो वियतनाम में फ़िटनेस की। तो उसके हर क्लब में गणेश जी की मूर्ति है। हम तो इनको मूर्ति बोलते हैं, गणेश जी भगवान बोलते हैं, पर उस कंपनी ने इनको एज ए बस डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, बस एज ए स्टैचू के तौर पे। तो
वहाँ पे क्या था कि मेंबर लोग तौलिया वगैरह, अपनी पानी की बोतल वगैरह, फ़ोन वगैरह इनके पास में रख देते थे गणेश जी के पास में। तो बहुत बार मैंने जो हमारे उस टाइम के और अब के कंट्री मैनेजर है वहाँ पर उस कंपनी में, उनको बोला कि भैया ये तो रख देते हैं यहाँ पे तौलिया वगैरह, गंदे पानी की बोतल वगैरह, फ़ोन वगैरह। तो वो बोले कि ये इन्होंने डेकोरेशन के तौर पर रखे हुए हैं, इस पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। ऑल दो वो जो कंट्री मैनेजर है वो सबको भाषण देता फिरता है सनातन धर्म का, ये वो, मैं इतना बड़ा सनातनी हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ज़बान नहीं निकलती है उसकी, बस अपनी जॉब बचाने से मतलब है उसको, बाकी और कुछ नहीं। कौन इंडियन और कौन सनातन और कौन कुछ नहीं है। एक बार क्या हुआ कि कुछ मेंबर लोगों ने, वो जो कि वियतनामी नहीं थे वो मेंबर लोग, वो वेस्टर्न थे, मे बी यूरोपियन कंट्री के हो, अमेरिकन कंट्री के हो, उन्होंने क्या करा, जूते रख दिए अपने, चप्पल रख दी गणेश जी के सामने। वो किसी टीचर ने फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दी, तो उस पर मैंने पूरा ऑब्जेक्शन उठाया, ये क्या है। तो उस दिन मैंने उनको बोल दिया कि आप वैसे तो जो है कहते रहते हो कि मैं इतना बड़ा सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप तो कुछ भी नहीं हो, क्या ऑब्जेक्शन उठाया आपने इस चीज़ पे, ये हमारे आराध्य है, हमारे भगवान हैं। तो उसके बाद में वो बंदा ही बोलूँगा मैं उसको, वो मुझे पर्सनली लेगा और उसने मेरे साथ में क्या 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 किया वो यहाँ डिस्कस का मैटर नहीं है। तो अब आते हैं इस मूर्ति के ऊपर गणेश जी भगवान की, कि ये मेरे पास में कैसे आई है। ये उसी क्लब में थे जिस क्लब में मैं काम करता था। तो क्या हुआ कि वो क्लब, मैंने वहाँ से जॉब क्विट कर दी, तो उसके कुछ दिन बाद जो ऊपर का जो फ्लोर था योगा का जहाँ पे ये थी, वो बंद हो गया। तो जैसे ही वो बंद हो गया तो वो इस मूर्ति को खंडित करके पीछे जो बड़ी नदी बहती है वहाँ पे फेंक रहे थे। पर मेरी जानकारी थी वहाँ पे, जो वहाँ पे पूरा का पूरा जब मेंटेनेंस देखते हैं उनके साथ में, तो उन्होंने रात में मेरे साथ में संपर्क किया कि विशु ऐसा ऐसा है, जो गणेश जी की प्रतिमा है जिसको हर सुबह तुम आके प्रणाम करते हो, वो इसको फेंक रहे हैं नदी में, तो बताओ क्या करना है इसको। तो मैंने उनको बोला कि भाई फेंको मत उसको। तो बोले कि फिर क्या करना है। मैंने उनको बोला कि भाई मैं ले लूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ। तो इसको मैं रात को जाके लेके आया था, और वो मैंने ब्लॉग में भी अपने कवर किया था कि भाई ये गणेश जी की मूर्ति है, तो वहाँ से लेके आया था मैं इसको। सुनीता जी, ये मैंने ख़रीदी नहीं थी, पर हाँ ये बहुत ही अहम स्थान है मेरी फैमिली में भी और मेरे दिल में भी, मेरे तो पूरी बॉडी में इनका। क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तब से लेकर आज तक का, बीच में ये लगा लो कि 1-1.5 साल जो है गणेश जी मेरे पास नहीं रहे, पर गणेश जी का भी ऐसा आशीर्वाद रहा मेरे सर पर कि इन्होंने मुझे ही चुना। अदरवाइज़ वो जो मेंटेनेंस वाले थे वो मेरे को ना बताते। पर ये मैं तो ये समझता हूँ कि गणेश जी का ही कृपा थी, गणेश जी का ही आशीर्वाद था कि 7 साल तक का कंटिन्यू मैंने गणेश जी की पूजा पाठ की वहाँ हर सुबह जाके। तो जब इनको वो फेंक रहे थे तो गणेश जी ने ऐसा अपना चक्कर घुमाया कि मेरे पास में आ गए, मैं इनको लेके आ गया। तो ये कहानी है गणेश जी को लाने की। समय भी काफ़ी हो गया है और संडे भी निकल गया, कल मंडे आ जाएगा, फिर संडे आ जाएगा। ये तो समय चक्र है, ऐसा ही चलता रहेगा। और आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहो। 64-65% ऐसे व्यूवर हैं हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। भाई सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा मोरिया। ये लो देख गणपति बाबा जी को।